हाय यार, मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 7 बताऊंगी। ये पार्ट सैड होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यूमिन दोनों ही अपने क्यूट से लव में खुश होते हैं और नेक्स्ट डे युंगी और हॉबी जेके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तीनों ही कॉलेज में होते हैं और शाम के टाइम जब ये लोग वापस आते हैं तो सोचते हैं कि तो यूनो जो युंगी को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, या यूँ कहें उसे प्यार करता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिमिन उससे शादी कर लेगा। वो फॉरेन कंट्री में गया हुआ था। तब वो वापस आता है तो देखता है कि युंगी की शादी हो चुकी थी, वो भी जिमिन से। उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। हॉबी युंगी को चिढ़ाते हुए कहती है कि देख, तेरा आशिक, उसके तो दिल के टुकड़े टुकड़े ही हो गए। युंगी भी कहती है होंगे क्यों नहीं, वो मेरे लेवल का था ही नहीं। मैं हूँ ना इतनी क्यूट और प्यारी, तो मेरी जैसी लड़की के लिए जिमिन ही बेस्ट है। ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी यूनो आता है और कहता है कि चलो हम लोग पार्टी के लिए चलते हैं, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। तो तीनों ही हामी भरते हैं, क्योंकि तीनों का ही मूड अच्छा होता है। तीनों ही निकल जाते हैं। तभी युंगी जिमिन के सेक्रेटरी को देख लेती है और उसे देखकर सोचती है कि शायद जिमिन भी यहाँ पर आए होंगे। अब उसे बहुत ज़्यादा ही जिमिन पे शक होने लगता है और वो तुरंत ही उसके पास जाती है जिस रूम के बाहर वो खड़ा होता है। यहाँ पर जिमिन अपने काम को कर रहा होता है और उसका सेक्रेटरी युंगी को रोक नहीं सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसकी मैम है, इस वजह से। और जैसे ही युंगी उस रूम में एंटर करती है तो देखती है कि बड़े आराम से जिमिन अपने काम को कर रहा था अपने लैपटॉप पे, और युंगी डायरेक्ट ही जिमिन से बिना कुछ कहे ही आसपास ढूंढने लगती है, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, और जिमिन की ओर देखती है। और जिमिन उससे शॉक होकर पूछता है क्या ढूंढ रही हो। तो युंगी कहती है कहाँ है, कितनी चुड़ैलों को आपने कहाँ कहाँ छुपाया है, बताइए। तब जिमिन कहता है अगर मैंने छुपाया होता तब तक वो तुम्हारे सामने होती। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ढूंढ लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब युंगी जिमिन की बात पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि सच में जिमिन को कोई भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ युंगी के प्यार में पागल हो गया था। इस वजह से वो थोड़ा सा सीरियस नहीं रहता है युंगी के साथ। वो हमेशा उसके साथ हंसी मजाक कर लेता है, उससे प्यार कर लेता है। बाकियों के साथ तो वो रूडली बिहेव करता है। युंगी भी खुश हो जाती है और जाकर जिमिन के पास बैठ जाती है। बहुत ही प्यार से उससे बातें करने लगती है। जिमिन भी बहुत प्यार से उससे बातें करता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे प्यार से किस करता है। अब युंगी की सांसें अटकने लगती हैं तो जिमिन उसे छोड़ देता है। अब दोनों ही बहुत ही आराम से बेड पर बैठे होते हैं। तभी जिमिन अपना काम फिनिश कर लेता है और कहता है चलो घर चलते हैं। तो युंगी उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। साथ में जेके और यूनो भी निकल जाते हैं, पर हॉबी नहीं जा पाती, क्योंकि उसके दोस्त उसे मिल जाते हैं तो वो वहीं रुक जाती है और सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। जिमिन को ये बात नहीं पता होती कि हॉबी वहाँ पर रुक गया है, और सभी घर पहुंच जाते हैं। और हॉबी ने सबको कह दिया था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, और हॉबी ने जेके को फ़ोन करके कहा था कि शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे। तो जेके भी कहती है ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात के 11 बज रहे थे, पर हॉबी अभी भी घर नहीं आई। तो उसके डैड आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के गेम में उन लोगों का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि सभी गेम्स खेल रहे होते हैं और उनके रूम से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। इस वजह से जिमिन के डैड भी आ जाते हैं और
उनकी मॉम भी आ जाती हैं और मॉम ये देख के चली भी जाती हैं। और जब डैड होते हैं तभी उन लोगों ने आपस में ही फुसफुसाया कि अभी तक हॉबी घर नहीं आई है। तो ये सुन लेता है डैड, जिमिन का डैड ये सुन लेता है और बहुत ज़्यादा ही वो टेंशन में होता है और कहता है क्यों तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं। तभी वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, हॉबी का कुछ पता नहीं चल रहा था और जिस लड़के के साथ उन्होंने उसे देखा था वो लड़का भी अब नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे पूरी फैमिली ही टेंशन में होती है और जिन तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होती है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा ही वो अपनी बेटी से प्यार करती है, जिमिन से भी प्यार करती है और जेके को भी वो सबसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। उसके मन में बिल्कुल भी खोट नहीं होता है। लेकिन जिमिन उसे नहीं समझ पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की कत्ल का इल्ज़ाम जो जिन पे लगा है, जिन ने ही ऐसा किया है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है पर हॉबी का पता नहीं चलता है। यहाँ पर जिमिन घर आने के बाद युंगी से कह दिया था कि उसे टाइम लग सकता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए जा रहा है और उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इस वजह से वो शायद कॉल भी अटेंड ना कर पाए और वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। उसकी मीटिंग 1-2 घंटे में स्टार्ट भी हो जाती है क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में होता है। उसकी मीटिंग बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पर चल रही होती है। अब हॉबी मिल नहीं रही थी तो इस वजह से युंगी ने जिमिन को कॉल लगाई पर जिमिन कॉल नहीं उठाया और वो बार बार ट्राई कर रही थी लेकिन उसका कॉल फिर भी नहीं उठ रहा था। यहाँ पर युंगी बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है और हॉबी मिल नहीं रही थी और सबको ही टेंशन हो रही थी। कोई भी उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा था। पता नहीं कौन कहाँ लेकर चला गया था हॉबी को। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि हॉबी जिमिन की बहन है क्योंकि जिमिन ने सबको कह दिया था कि उससे कोई भी रिश्ता ना रखें। लेकिन यही बात सबको अब परेशान कर रही थी। अब बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। जेके भी युंगी से कहती है कि काश हमने सबको बता दिया होता कि हम जिमिन भाई की बहनें हैं तो शायद इस तरह से हॉबी के साथ ना होता, वो इतनी ज़्यादा ही गुम ना होती। युंगी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, सभी रो रहे होते हैं हॉबी के लिए। अब आर्यन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे पता चल जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब परेशान होते हैं। और वैसे भी जिमिन का कॉल लग नहीं रहा था, इस वजह से युंगी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है कि आखिर इनका फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पूरी फैमिली अब हॉबी को ढूंढ चुकी थी। अब वो उस लोकेशन पर जाती हैं जहाँ पर हॉबी होती है क्योंकि आर्यन ने पता लगवा लिया था। आर्यन इतना भी कमज़ोर नहीं था, उसने कैसे भी करके पता लगवा लिया था। और वो बहुत सारे बॉयज़ होते हैं वहाँ पे, कुछ गार्ड्स भी होते हैं उस जगह पर। सभी को आर्यन के गार्ड बेहोश कर देते हैं। तो एक रूम में बहुत ज़्यादा ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही रोने की आवाज़ें आ रही थी जिसे युंगी पहचान जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही अंदर से टूटने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब वो जल्दी से रूम में एंटर करती है तो देखती है कि हॉबी के ऊपर 2 आदमी उसका बहुत ही बेरहमी से रेप कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था हॉबी के लिए भी और युंगी के लिए भी। तभी आर्यन भी आ जाता है, जेके भी आ जाती है। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही सब शॉक हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं। और यूनो सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि उसकी सिस्टर के साथ ये सब हुआ है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेके और युंगी जल्दी से हॉबी को कवर करते हैं और 5-6 लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हॉबी के साथ ये सब कर रहे होते हैं। और पता नहीं कितनी देर तक, कितने टाइम तक इन लोगों ने ये सब किया होगा। और बहुत सारे बाहर भी गार्ड्स थे साथ, उन लोगों ने भी ये सब किया है हॉबी के साथ, जो कि हॉबी बहुत ज़्यादा पेन में होती है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये हॉबी ही है। उसके पूरे शरीर पे जख्मों के निशान होते हैं जिसे देखकर सभी को रोना आ रहा था, ख़ास तौर पे युंगी को, क्योंकि युंगी
बहुत ज़्यादा ही सैड होती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। मुझे पता है ये पार्ट बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है, लेकिन जैसी स्टोरी है मैंने वैसे ही बोला है। आगे बहुत ज़्यादा ही होवी की ज़िंदगी बदलने वाली है। क्या पता उसका राजकुमार उसे इन सब के लिए एक्सेप्ट कर ले। ओके बाय आर्मीज, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।